हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए हम ये जो हाफ कार्डिगन बना रहे हैं। हमने इसके नीचे का ये बॉर्डर पैटर्न, ये देखिए ये बॉर्डर पैटर्न और अपर पैटर्न बनाना सीख लिया था। तो इसकी पॉकेट हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे। और आज हम इसका आपको ऊपर से नेक और शोल्डर कटिंग किस तरह से हाफ कार्डिगन की जाती है वो दिखाएंगे। ये हम थोड़ा सा डिफरेंट इसका बताएंगे। इसके साथ में ही किस तरह से जो है वो शोल्डर की कटिंग की जाती है और शोल्डर की पट्टी जो साथ में ही इसके बनती है वो हम इसमें बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी जो लेंथ है शोल्डर तक वो बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो मैं आपको इसकी लेंथ जो है वो बता देती हूँ। तो देखिए बॉर्डर से इसे नापना स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए अप्रॉक्स ये 17.5 इंचेस इसकी जो लेंथ है वो हमने बनाई है। तो आप अपने हिसाब से लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो इसके फंदे हमने रखे हैं वो 66 फंदे हमने ये देखिए यहाँ पर जो हैं वो बनाई हैं। तो 66 फंदे इसके पैटर्न के हैं, प्लस 2 फंदे स्टिच के लिए रहेंगे, एक फंदा एक्स्ट्रा रहेगा इसको इक्वल करने के लिए। तो 3 फंदे ये हमारे हो गए। तो 69 फंदे इसके पैटर्न के हमने यहाँ पर डाले हैं। 10-10 के पैटर्न मल्टीपर्पस के फंदे जो हैं वो डलते हैं। तो 10 फंदों की हमने बटन पट्टी रखी है। तो 79 फंदे टोटल हमने यहाँ पर इसके रखे हैं। तो आप अपने हिसाब से फंदों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हम जो है वो एक्सल डबल एक्सल से लेकर ट्रिपल एक्सल तक इसको बना रहे हैं। एक्सल में भी ये अच्छे से फिट हो जाएगा। तो उसमें ये इस तरह से जो है ये स्टिचेबल है ये पैटर्न। तो इसलिए ये एक्सल से लेकर डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल तक अच्छे से आ जाएगा। अगर चाहें तो ट्रिपल एक्सल में थोड़ा सा और 10 फंदे इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये बनाई है तो इसलिए ये मेरे लिए तो इतने सफिशिएंट इसके फंदे जो हैं वो रहेंगे। तो जो वूल है वो हमने यहाँ पर वर्धमान की वूल जो है वो यूज़ की है। तो हमने यहाँ पर जो लच्छे वाली वूल आती है वो यूज़ की है, ये वाली वूल है। तो ये देखिए ये 3 प्लाई वूल है। तो ज़्यादा मोटी नहीं रहती, ये नॉर्मल ही रहती हैं वूल। ये हमने यूज़ की है, 3 प्लाई वूल है, ब्राइलॉन की वूल है। तो ये हमने यूज़ की है लच्छे वाली वूल। तो यहाँ पर हमने जो नीडल है वो 10 नंबर की नीडल ली है इसको बनाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी ये जो लेंथ है वो कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद इसकी सीधी साइड में आ जाना है। सीधी साइड में जब आएंगे तो ये सारी सीधी साइड हम ऐसे ही बना लेंगे, सेम पैटर्न को डालते हुए। सेम पैटर्न को डालते हुए हमने इसकी लेंथ जो है वो बना ली है। अब सीधी साइड भी इसकी बुन ली है। अब हम इस तरह से रॉन्ग साइड में आएंगे। तो ये हमारा जो है वो राइट साइड का पार्ट रहेगा। जब हम पहनते हैं तो ये राइट साइड में सीधी साइड में आएगा। तो चलिए देखिए अब हम इसमें रॉन्ग साइड में आ गए हैं। सीधी साइड हमने बुन ली है, रॉन्ग साइड में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने जो इसकी साथ में पट्टी रखनी है शोल्डर की, उसके फंदे डालने हैं। तो आप अपने हिसाब से 10, 12, 11 जो भी रखना चाहें वो इसके फंदे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम 10 फंदों की बटन पट्टी इसकी डालेंगे। तो देखिए इस तरह से आपने फंदे डालने लेने हैं, जितनी भी बटन पट्टी आपने रखनी है। तो यहाँ पर मैं 10 फंदे डालूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखिए 10 फंदों की बटन पट्टी, सॉरी बटन पट्टी मैंने बोल दी है। यहाँ पर 10 फंदों की शोल्डर की पट्टी हमने यहाँ पर डाल ली है। तो इसकी बैक पोर्शन जो है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा है। तो सेम ही हमने आगे की साइड और पीछे की साइड जो इसकी शोल्डर की पट्टी बनानी है वो सेम ही बनेगी। जैसे हम ये फ्रंट पार्ट में बना रहे हैं वैसे ही बैक पार्ट में भी बनाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने ये इसकी जो पट्टी है वो बनाकर रखी हुई है। तो देखिए 2, 4, 6, 8 और 10, 10 फंदों की ही पट्टी बनाई है। और साथ में हमने ये देखिए इस तरह से ये साइड में जो है वो इसको बनाया है बॉर्डर को। तो चलिए बनाते हैं। तो ये हमने फंदे जो हैं वो डाल लेने हैं यहाँ पर, जितने भी इसकी पट्टी के फंदे हों। तो इसको हम सीधा ही बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से सीधा बुन लेंगे फंदे को। सारे फंदे हमने 10 के 10 फंदे सीधे बना लेने हैं। 2, 3, 4,
5 6 7 8 9। ये देखिए यहाँ पर 9 फंदे हमने बुन लिए, 2 4 6 8 और 9, और ये हमारा 10वां फंदा है। तो अब हमने क्या करना है, 10वें फंदे में हमने धागे को आगे लेकर आएँगे और यहाँ पर ये 10वां फंदा और साथ में 2 फंदे और इसके ऐड कर लेंगे। तो टोटल ये देखिए 1 2 3 फंदे हो गए हैं। 3 फंदों को हम उल्टा बुनते हुए 3 फंदों का 1 फंदा बना देंगे। 2 फंदे हम एक साथ ही यहाँ पर जो हैं वो घटा देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 फंदे रह गए हैं, 2 4 6 8 10। तो 10वें फंदे के साथ हर बार हमने इसका फंदा जो है वो डिक्रीज़ करना है। फिर सीधी साइड में यहाँ से ही टर्न करते हुए आएँगे। अभी हमने आगे नहीं बुनना है, यहीं से टर्न करेंगे। इसको स्लिप कर लेंगे और बाकी के फंदे सीधे-सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये पहली रो है हमारी सीधी साइड से। तो अब हमने देखिए रॉन्ग साइड में आ जाना है। तो साइड में हम इसके जो बॉर्डर को बनाएँगे, राउंड गोल बॉर्डर जो रहता है उसको साइड में इसके बनाएँगे। तो देखिए इस तरह से फंदा स्लिप करेंगे, धागे को आगे रखते हुए यहाँ पर हम बाकी के फंदे सीधे बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप करके उतारेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एक फंदा बढ़ जाएगा, ये जाली डल जाएगी, एक फंदा बढ़ जाएगा। तो देखिए बाकी के फंदे हम ऐसे ही सीधे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, धागा आगे करेंगे। अब हम 2 फंदों का 1 फंदा बनाएँगे। तो देखिए पहले हमने जो पहली रो में हमने पहली सिलाई में इसके 3 फंदों का 1 फंदा बनाया था, 2 फंदे एक साथ डिक्रीज़ किए थे। अब हम 2 फंदे ही इसके 10वां फंदा लेंगे, साथ में 1 फंदा और लेकर 1 फंदा ही इसका घटाएँगे। तो देखिए इस तरह से उल्टा बुनते हुए। फिर सीधी साइड में यहीं से टर्न लेते हुए जाएँगे और स्लिप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे हो गए, ये एक जाली वाला और एक 10वां फंदा। आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा बना देंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर बनाना है 2 फंदों का 1 फंदा। फिर से टर्न करेंगे तो फिर से यहाँ पर 10 फंदे रह गए। इसको स्लिप करके उतारेंगे, धागे को आगे रखकर जाली डालेंगे और बाकी के फंदे बुनेंगे। यहाँ पर हर बार हमने रॉन्ग साइड में जब आएँगे तो जाली डालेंगे। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, धागा आगे, ये 10वां फंदा और एक हम नेक्स्ट फंदा साथ में लेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा बनाएँगे। तो अब यहाँ पर पहले हमने 2 फंदे डिक्रीज़ किए, फिर 1, फिर से 1, तो 4 फंदे यहाँ पर डिक्रीज़ हो गए हैं। तो टोटल हमने 10 फंदे इसके डिक्रीज़ करने हैं क्योंकि 10 फंदे ही हमने ये डाले हैं। यहाँ पर अगर आप 12 फंदे डालेंगे तो 12 फंदे डिक्रीज़ करेंगे, 10 डालेंगे तो 10 करेंगे। जितने भी फंदे आप यहाँ पर एक्स्ट्रा डालेंगे वो आपने यहाँ पर डिक्रीज़ कर देने हैं साथ में। तो देखिए फिर से यहीं से टर्न करेंगे, स्लिप करेंगे, सारे फंदे सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वां फंदा, आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा। फिर से यहीं से हम टर्न कर लेंगे और 9 फंदे बनाएँगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे रख के जाली डालेंगे और बाकी के फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9, धागा आगे, ये 10वें फंदे के साथ 2 फंदों का 1 फंदा। यहीं से टर्न करेंगे, 5 फंदे हमारे डिक्रीज़ हो गए हैं। स्लिप करेंगे, बाकी के फंदे सीधे। 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 फंदों का 1 फंदा आगे की साइड से 10। फिर से यहीं से टर्न ले लेंगे और 1 फंदा ऐसे पर्लवाइज स्लिप करेंगे, धागा आगे ही रखेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, धागा आगे, 2 फंदों का 1 फंदा, 6 फंदे डिक्रीज़ हो गए। स्लिप करेंगे, बाकी के फंदे सीधे।
2 फंदों का एक फंदा, स्लिप करेंगे पर्ल वाइज और 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां फंदा, 2 फंदों का एक फंदा, 7 फंदे हो गए। फिर से टर्न करेंगे, स्लिप करेंगे, बाकी के फंदे सीधे 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 फंदों का एक फंदा आगे की साइड से। फिर से यहीं से टर्न कर लेंगे, स्लिप करेंगे पर्ल वाइज, धागा आगे रख के जाई डालेंगे और 2 3 4 5 6 7 8 9, धागा आगे, 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। 8 फंदे हो गए। टर्न कर लेंगे यहीं से, स्लिप करेंगे और सीधा बुनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 फंदों का एक फंदा आगे की साइड से, स्लिप करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9, धागा आगे, 2 फंदों का एक फंदा, 9 फंदे डिक्रीज हो गए। तीन 4 5 6 7 8 9, 2 फंदों का एक फंदा। फिर से टर्न कर लेंगे, स्लिप करेंगे, पर्ल वाइज धागा आगे रख के जाई डालेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9, धागा आगे, 2 फंदों का एक फंदा, तो यहाँ पर हमारे 10 फंदे जो हैं वो डिक्रीज़ हो चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 10 फंदे डिक्रीज़ कर दिए हैं, 10 फंदे हमने डाले थे, 10 फंदे डिक्रीज़ हो चुके हैं। तो ये हमारे हमने जो फंदे वो फंदे डिक्रीज़ किए हैं जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा डाले थे 10 फंदे। इसको इसके बीच में काउंट नहीं करना है कि ये हमारी मुड्डे की घटाई जो है वो हो गई है। अभी हमारी शोल्डर की कटिंग जो मुड्डे की घटाई है वो कंप्लीट नहीं हुई है। ये हमने सिर्फ वही फंदे घटाए हैं जो हमने एक्स्ट्रा डाले थे, चाहे वो 10 हों 12 हों, वो आप अपने हिसाब से 9 हों 8 हों, जो भी हों वो आप डालेंगे। तो देखिए साइड में ये इस तरह से जो है वो बॉर्डर हमारा बनेगा। तो अब देखिए ये हमने 10 यहाँ तक घटा लिए हैं फंदे। तो अब हमने क्या करना है, जब ये 10वां फंदा घटाएं तो सारी हम रॉन्ग साइड बुनते हुए लेकर आएंगे। अब हमने यहाँ पर वापस से टर्न नहीं जाना है, यहाँ से ही ये सारी रो हम बुन लेंगे। तो अब हमने अभी इसके जो हैं वो इसकी मेन जो घटाई हम जैसे नॉर्मल करते हैं इसकी 5 4 3 2 1 की घटाई करते हैं या 4 3 2 1 की करते हैं, जो भी 4 3 2 1 की करते हैं, तो 10 फंदे हमारे जो हैं हम नॉर्मली जो हैं वो घटाते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 फंदे इसके और डिक्रीज़ करेंगे। वो हम करेंगे जो हम शोल्डर की नॉर्मल कटिंग करते हैं 10 फंदों की। तो 10 फंदे यहाँ पर हम और इसके घटाएंगे 4 3 7 हो गए, फिर 2 हो गए तो 9 हो गए, एक फंदा करते हैं तो 10 हो गए, तो टोटल 10 फंदे रहते हैं। तो 10 फंदे ही हम घटाएंगे हर बार, एक एक फंदा रॉन्ग साइड से घटाते हुए। तो अब हमने यहीं से ही टर्न नहीं लेना है, यहीं से टर्न सिर्फ हम तब तक लेंगे जब तक इसके 10 फंदे जो हमने एक्स्ट्रा डाले हैं या इसके 8 डाले हैं या 7 डाले हैं या 12 डाले हैं 11 डाले हैं, तो जितने भी फंदे जो हैं वो घटते नहीं, तब तक हम यहीं से टर्न करते हुए जाएंगे। तो जब हमने ये कंप्लीट कर लिया उसके बाद हम इसको साथ में ही बुनेंगे, जैसे हम नॉर्मली साथ में ही घटाई करते हैं रॉन्ग साइड से जाकर सीधी साइड में, तो वैसे ही इसको भी घटाएंगे, हर बार इसका एक एक फंदा ही घटाएंगे। इसमें हमने एक साथ 4 3 या 2 फंदे अब नहीं घटाने हैं, अब हम इसका एक एक फंदा ही घटाएंगे। तो इसकी टोटल 20 रॉ रहेंगी सीधी और उल्टी साइड, 20 रॉ में इसके 10 फंदे जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। और ये देखिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी इसकी नेक की कटिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने यहाँ तक इसके 10 फंदे डिक्रीज कर दिए हैं। अब हम आगे ये इसका जो रॉन्ग साइड है इसको बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हमने साथ में पैटर्न को डालते हुए जाना है। ये सारी जो रॉ है ये मैं बना लेती हूँ, फिर सीधी साइड में आते हैं। तो
तो देखिए अब सीधी साइड में आ गए हैं। अब यहीं से हम हमारी जो नेक की कटिंग है वो स्टार्ट कर देंगे इसी रॉ से। तो देखिए ये पहले हम बटन पट्टी जो है वो बना लेंगे। 10 फंदों की बटन पट्टी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फंदों की बटन पट्टी बनाने के बाद हमने ये देखिए एक फंदा जो है इस तरह से इसके रखा हुआ है साथ में। ये देखिए सीधा फंदा इसके बटन पट्टी के साथ साथ में हमारा जा रहा है। तो यहाँ पर इसलिए ही हमने 3 फंदे इसके रखे थे, नहीं तो हम 2 फंदे भी यहाँ पर रख सकते थे। एक फंदा साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए 2 फंदे एज के जो हम रखते हैं, यहाँ पर हमने 2 फंदे ही रख लिए। तो ये जो एज का फंदा है वो यहाँ पर ये सीधा सीधा जा रहा है। तो इससे बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आती है पैटर्न में। तो देखिए अब हमने क्या करना है, इसी फंदे के साथ ही हम जो नेक के फंदे हैं वो डिक्रीज़ करेंगे। तो इसे इस तरह से पलटेंगे और बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। जैसे नॉर्मली हम 2 फंदों का एक फंदा बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे, और जो बाकी का पैटर्न है उसे हम सेम ही डालेंगे। एक फंदा सीधा जाली, एक फंदा सीधा, 2 फंदों का एक फंदा। तो ये हमारा जो पैटर्न है ये इसका लिंक और नीचे जो हमने इसका बॉर्डर बनाया है उस दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए ये हम डालेंगे और इसको डालते हुए ये सारी रो हम बना लेंगे। ये वाले फंदे भी हम बुन लेंगे और रॉन्ग साइड में फिर आते हैं। रॉन्ग साइड में आ गए हैं तो रॉन्ग साइड में फिर से हम इसको स्लिप कर लेंगे, धागा आगे रख के जाली डालेंगे और 1 2 हो गए, एक स्लिप किया था, 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए, और बाकी का पैटर्न सेम ही डालेंगे। तो यहाँ पर हमने एक फंदा डिक्रीज़ कर दिया है, यहाँ से एक फंदा काउंट करेंगे क्योंकि हमने 10 फंदे इसके डिक्रीज़ करने हैं, तो एक फंदा काउंट करेंगे। तो ऐसे ही हर बार हम जब रॉन्ग साइड में आएंगे तो एक एक फंदा इसके शोल्डर का डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे। 10 फंदे हमने टोटल डिक्रीज़ करने हैं, एक कर दिया है, 9 और करेंगे। अब बाकी का पैटर्न जो है वो सेम ही बना लेंगे। तो इसको बना लेते हैं, फिर सीधी साइड में आते हैं। तो देखिए फिर से सीधी साइड में आ गए हैं। तो बटन पट्टी के फंदे बुनेंगे, स्लिप करेंगे धागा आगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धागा पीछे। तो फिर से नेक का एक फंदा डिक्रीज करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। अब बाकी का जो पैटर्न है वो हम सेम ही बना लेंगे। तो देखिए ये सारा पैटर्न बना लेते हैं, फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। अब देखिए फिर से रॉन्ग साइड में आ गए हैं, स्लिप करेंगे फंदा, धागा आगे रख के जाली डालेंगे और 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हो गए, धागा आगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे 2 फंदे डिक्रीज हो गए, पहली रो में हमने एक किया, अब फिर से कर दिया, तो 2 फंदे डिक्रीज हो गए हैं। बाकी का पैटर्न हम सेम ही बना लेंगे। तो ये बना लेते हैं, फिर सीधी साइड में आते हैं। तो ये देखिए फिर से सीधी साइड में आ गए हैं। अब फिर से हम यहाँ पर एक नेक का फंदा डिक्रीज करेंगे और फिर ये सारी रो बुनेंगे और रॉन्ग साइड में जाकर इसका शोल्डर का फंदा डिक्रीज करेंगे। तो 2 फंदे हमने शोल्डर के डिक्रीज कर दिए हैं, 8 फंदे इसके और डिक्रीज कर देंगे, तो टोटल 10 फंदे डिक्रीज कर लेंगे। और यहाँ पर भी हम नेक का एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए जाएंगे। तो ऐसे ही हमने सेम बनाते हुए हर सीधी रो में नेक का फंदा डिक्रीज करेंगे और रॉन्ग साइड में इसका शोल्डर का फंदा डिक्रीज करेंगे। 10 फंदे इसके डिक्रीज करेंगे और इसके भी एक एक फंदा डिक्रीज करेंगे जब तक यहाँ पर हमारा जो है ये हमने 10 फंदे ही करने हैं, और ये फंदा हम तब तक डिक्रीज करेंगे चाहे ये 10 हो 15 हो 12 हो, जो भी फंदे हों हम डिक्रीज करेंगे जब तक हमारा ये पैटर्न जो है वो यहाँ पर सेट होके नहीं आता।
तो ये हम डिक्रीज़ कर लेते हैं और दोनों साइड के फंदे तो फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड हमारी शोल्डर और नेक कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हमारे पास सेंटर में 26 फंदे जो हैं वो रह गए हैं। इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक पैटर्न के जो हैं वो 26 फंदे रह गए हैं। तो मैं आपको काउंट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26। तो 26 फंदे हमारे यहाँ तक रह गए हैं और एक फंदा ये जिसके साथ हम इसको डिक्रीज़ कर रहे थे। तो टोटल 27 फंदे जो हैं वो रह गए हैं। 27 फंदे पैटर्न के इसके रह गए हैं और ये देखिए 2 4 6 8 10 फंदे बटन पट्टी के हैं। तो 37 फंदे हो गए प्लस 10 फंदे ही ये वाला फंदा भी इंक्लूड होगा इसमें, सीधा फंदा और 9 फंदे ये वाले। तो टोटल ये 10 फंदे हो गए, 37 प्लस 10 तो 47 फंदे, 47 फंदे टोटल। ये जो जितने भी हैं ये 47 फंदे टोटल इसके हमारे पास रह गए हैं। अब हमने इसमें कोई भी फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है, बस इसको हम एज इट इज़ बुनेंगे। तो देखिए इसकी मैं लेंथ भी आपको दिखा देती हूँ कि अभी तक कितनी बनकर रेडी हुई है हमारे पास। तो इसकी जो लेंथ है ये देखिए शोल्डर से जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था उसको नापेंगे तो ये अप्रॉक्स 4 इंचज़ जो है ये देखिए 4 इंचज़ इसकी लेंथ जो है वो बन गई है। तो ऊपर हम 5 इंचज़ इसको और बनाएंगे, टोटल 9 इंचज़ का हम इसका मुड्ढा जो है वो रखेंगे। यहाँ से लेकर जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था टोटल 9 इंचज़ का रहेगा और जब इसको हम यहाँ से मापेंगे, अंदर की साइड से मापेंगे तो ये हमारा 8 इंचज़ बन जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पीछे की साइड का हमने जो पोर्शन बनाया है उसमें आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ से इसको हम मापेंगे तो ये देखिए ये हमारा 9 इंचज़ जो है वो मुड्ढा बना हुआ है और अगर अंदर से इसको मापेंगे यहाँ से तो ये 8 इंचज़ है। तो हमें 8 इंचज़ ही इसका मुड्ढा चाहिए होगा क्योंकि ये हमारी हाफ़ कार्डिगन है तो हाफ़ कार्डिगन में मुड्ढा जो है वो थोड़ा-सा बड़ा ही बनता है। इसलिए हम इसे 8 इंचज़ ही रखेंगे अंदर की साइड से और बाहर से 9 इंचज़। तो 4 इंच तक हमारा ये जो है वो पोर्शन बन चुका है मुड्ढे का। अब ऊपर इसके 5 इंचज़ और बनाकर इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको हम कंप्लीट ऐसे ही कर लेंगे एज़ इट इज़ इसको बुनते हुए। तो फ्रेंड अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसकी जो है दूसरे साइड में इसकी जेब लगाना, पॉकेट, ये वाली जो साइड पॉकेट है इसको बनाना सीखेंगे कि किस तरह से ये पॉकेट बनाई जाती है। और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके नेक्स्ट जो है वो ऊपर का ये पोर्शन देखेंगे दूसरी साइड का। तो तब तक आप इसे यहाँ तक बना लीजिए फ्रेंड। तो देखिए ये बहुत ही प्रिटी सी हमारी जो है वो जैकेट बनकर रेडी होगी। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही और नए नए से पैटर्न्स और प्रोजेक्ट्स के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड।